नॉर्थ कोरिया के 3 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में जाते ही आप किसी और सदी में पहुंच जाओगे, क्योंकि वहां का कैलेंडर बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां जूचे कैलेंडर चलता है, जिसकी शुरुआत फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया किम इल सुंग के जन्म से हुई थी, यानी कि अभी वहां 2022 की जगह 111 चल रहा है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बैन है। वहां उनका खुद का एक नेटवर्क है जिस पर रील्स नहीं चलती, तो फिर इन्फ्लुएंसिंग कैसे होगी? एनीवेज, इनके नेटवर्क पर मैक्सिमम आर्टिकल्स ही हैं। वैसे भी यहाँ जाते ही फोन छीन लिया जाता है। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया में जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, और वहाँ जाकर आप अकेले नहीं घूम सकते। आपके साथ हमेशा एक गाइड या कोई एम्प्लॉय रहेगा, और अगर छिपकर आपने कोई और जगह देखने की कोशिश की तो ये सनकी आपको सीधा जन्नत दिखाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर, और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली, या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था, तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मनाए। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो, पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना